नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। कहते हैं कि किसी भी विभाग में अधिकारी ही बनाते हैं उसको और अधिकारी ही बिगाड़ते हैं। रेलवे में भी सुधार, सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा, सुगमता आदि तभी संभव है जब जिम्मेदार अधिकारी अपने पद पर कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और गंभीरता से पालन करें। पर भोपाल रेल मंडल में 2 महिला अधिकारियों द्वारा शायद अपने पद की जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके संभवतः 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो ये दोनों अधिकारी इन पद के लिए दक्ष नहीं हैं, या फिर इन अधिकारियों की गंभीरता संदेह के घेरे में है। दोनों ही महिला अधिकारियों का नाम एक सा है। पिछले 6 महीने में स्टेशन से जुड़ी एक अहम और महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं हुई है भोपाल रेल मंडल में, जिसके कारण यात्रियों को स्टेशन में बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने सुना होगा एसआईजी के बारे में। यदि नहीं सुना है तो आज के छुपा खेल में परत दर परत खोलूंगा, बताऊंगा क्या है एसआईजी और इससे संबंधित मामले में दोनों महिला अधिकारी क्यों कर रही हैं लापरवाही। क्या है असली कारण जिसके कारण महत्वपूर्ण काम नहीं हो पा रहे हैं। एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर लें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबाएं। आपके छोटे से प्रयास से हमें हमारा मेहनताना मिल जाता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दूं कि वर्तमान सीनियर डीसीएम रश्मि बघेल जी ने अप्रैल 2023 को पदभार ग्रहण किया था, यानी भोपाल रेल मंडल में सीनियर डीसीएम बनी थी। तब से लेकर आज तक एसआईजी का निरीक्षण नहीं हो पाया है और लगभग 1 साल से एडीआरएम के पद पर विराजमान है श्रीमती रश्मि दिवाकर जी। दोनों अधिकारियों का नाम रश्मि है। दोनों महिला अधिकारियों ने यात्री सुविधाओं से जुड़े इस एसआईजी को लेकर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई है। इस एसआईजी निरीक्षण का प्रत्यक्ष प्रभाव यात्री सुविधाओं और स्टेशन पर व्यवस्थाओं पर पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बेहतर करने के लिए रेलवे के सभी विभागों के अधिकारियों का एक ग्रुप बनाया जाता है। यह ग्रुप समय समय पर स्टेशनों का निरीक्षण कर खामियां ठीक करते हुए व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। जी हाँ, यह ग्रुप एसआईजी कहलाता है। इस ग्रुप में रेलवे के कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, कमर्शियल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और अन्य विभागों के सीनियर अधिकारी, ज्यादातर ब्रांच अधिकारी शामिल होते हैं। इसे ही एसआईजी ग्रुप कहते हैं, यानी स्टेशन इंप्रूवमेंट ग्रुप। भोपाल रेल मंडल में इस एसआईजी को लीड करती हैं एडीआरएम रश्मि दिवाकर, क्योंकि एडीआरएम के पास जिम्मेदारी होती है। वहीं इस एसआईजी के लिए संयोजक पद की जिम्मेदारी होती है सीनियर डीसीएम की, जिस पद पर अभी बैठी हैं श्रीमती रश्मि बघेल जी, यानी दोनों महिला अधिकारी। पिछले डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय के कार्यकाल में संभवतः शायद 1 या 2 एसआईजी निरीक्षण ही हुए थे। तब सीनियर डीसीएम प्रियंका दीक्षित थी, वो भी महिला अधिकारी थी, लेकिन उनके कार्यकाल में हुआ, जिनका मार्च में तबादला कर दिया गया था और अप्रैल में सीनियर डीसीएम रश्मि बघेल जी ने आमद दी थी। नियमानुसार रेलवे बोर्ड के जो नियम है, लगभग हर 3 महीने में एक एसआईजी निरीक्षण होना अनिवार्य है किसी भी स्टेशन का मंडल में। परंतु अप्रैल 2023 से आज दिनांक तक दोनों रश्मि, यानी कि एडीआरएम रश्मि दिवाकर और सीनियर डीसीएम रश्मि बघेल, इस एसआईजी को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है आज तक। नतीजा, मंडल के किसी भी स्टेशन का एसआईजी निरीक्षण नहीं हुआ है। मामले को लेकर मैंने सवाल भी पूछे थे, लेकिन अभी तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है। तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि निरीक्षण नहीं हुआ, जो हमारे सूत्रों ने बताया है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बताता हूं। सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी है, उसको बता रहा हूं। उसके अनुसार
दोनों ही महिला अधिकारी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। बहरहाल एसआईजी के निरीक्षण के लिए सीनियर डीसीएम को संयोजक के तौर पर पहल करनी चाहिए थी। अक्सर यही होता, सीनियर डीसीएम ही पहल करते, परंतु रश्मि बघेल जी ने आज दिनांक तक ऐसा नहीं किया, हमारे सूत्रों ने बताया। वहीं उनके विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि रश्मि बघेल जी की पद स्थापना अप्रैल में केवल 8 महीने के लिए हुई थी, यानी कि दिसंबर तक। दिसंबर में रश्मि बघेल का प्रमोशन अनुमानित है। इसके बाद वह एसएजी ग्रुप में कहीं और पदस्थ हो जाएंगी, यानी 8 महीने का वक्त काटने के लिए यह पद स्थापना की गई थी, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आई है वह यह कि रश्मि बघेल जी पिछले लगभग 5 सालों से रेलवे में नौकरी नहीं कर रही हैं, यानी प्रतिनियुक्ति पर रही हैं, वो अन्य विभागों में, रेलवे में नहीं थी। इस कारण उनको रेलवे के वर्तमान नियमों की ज्यादा जानकारी शायद नहीं है। इनका रुझान केवल किलाबंदी करके टिकट चेकिंग अभियान में ही ज्यादा रहता है, ऐसा विभागीय सूत्रों का कहना है। वहीं सूत्रों ने आगे बताया कि रश्मि बघेल के ज्यादातर काम सीनियर डीसीएम 2 सौरभ कटारिया जी संभालते हैं, जो कि सीनियर डीसीएम रश्मि बघेल को संभालना चाहिए। सूत्रों की जानकारी अनुसार यही सवाल भोपाल रेल मंडल के प्रबंधक यानी डीआरएम से भी पूछा गया, पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम, सीपीआरओ, सीसीएम सबसे पूछा गया, पर आज तक इसका किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया है कि एसआईजी निरीक्षण कितने हुए और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। बहरहाल आपको बता दें, कमर्शियल शाखा की वर्तमान कार्यप्रणाली को बारीकी से देखेंगे तो सूत्रों की बात कहीं न कहीं सच प्रमाणित होती नजर आ रही है। एसआईजी यानी स्टेशन इंप्रूवमेंट ग्रुप निरीक्षण में स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं जैसे पंखे, बिजली, साफ पानी, खान पान की उचित व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, सिग्नल सिस्टम, ट्रैक मेंटेनेंस आदि से जुड़े लगभग सभी आयामों का निरीक्षण होता है, क्योंकि हर शाखा के अधिकारी इसमें मौजूद होते हैं। इसमें कई छोटी छोटी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो जाने से बड़ी समस्या नहीं आती। जी हां, पिछले अनुभव यदि अधिकारियों से आप पूछेंगे तो वो यही बताएंगे। जैसे मैंने पिछली खबर में बताया था कि भोपाल स्टेशन में जनता खाना नदारद है, वहीं जनता खाने के स्टॉल से अन्न सामग्री का वितरण हो रहा है। इसके अलावा और भी कई समस्याएं एसआईजी के निरीक्षण से दूर हो सकती हैं, लेकिन भोपाल रेल मंडल में ऐसे निरीक्षण नहीं हुए हैं पिछले 6 महीने में। सीनियर डीसीएम रश्मि बघेल को संभवतः एसआईजी नियम की जानकारी नहीं होगी, वरना शायद वह इस पे पहल करती। वहीं एडीआरएम रश्मि दिवाकर, जिनकी जिम्मेदारी है क्योंकि इस एसआईजी को वही लीड करती हैं, रश्मि दिवाकर जी की कार्यप्रणाली भी इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्व में रश्मि दिवाकर द्वारा इसी प्रकार के एसआईजी निरीक्षण किए गए हैं। जब उनको मालूम है कि एसआईजी निरीक्षण होता है, इसके बावजूद इन्होंने दोबारा एसआईजी निरीक्षण के बारे में कोई निर्देश सीनियर डीसीएम को क्यों नहीं दिए? क्या दोनों के नाम एक है इसलिए? शायद, जो भी हो। कहते हैं कि महिला अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति ज्यादा गंभीर होती हैं, ऐसी चर्चाएं भी हैं, पर इन दोनों अधिकारियों को देखकर तो लगता है कि शायद यह बात सभी महिला अधिकारियों के लिए नहीं है, वरना यदि गंभीरता होती तो एसआईजी जैसे महत्वपूर्ण निरीक्षण के बारे में कभी ये लोग नहीं भूलते। इसी के कारण कई कमियां और हैं। अगले एपिसोड में बताऊंगा कि सीनियर डीसीएम द्वारा यात्री सुविधाओं से जुड़े एक और कार्य पर ध्यान न देने के कारण आम यात्री स्टेशन पर अवैध वसूली का शिकार हो रहा है। वीडियो के साथ, बयानों के साथ पूरा खुलासा करूंगा अगले एपिसोड में। शायद सीनियर डीसीएम रश्मि बघेल जी जाग जाएं, और मानता हूं आपका प्रमोशन है, आपको जाना है कहीं और, पर जब तक इस पद पर आप विराजमान हैं तब तक तो कर्तव्यों का निर्वहन कर लीजिए, वरना आपकी चुप्पी यही इशारा करती रहेगी कि सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी शायद सही है और आपको नियमों की
या रेलवे में पिछले 5 सालों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, नियम कायदे, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। मेरा निवेदन है सीनियर डीसीएम रश्मि बघेल जी से, एडीआरएम रश्मि दिवाकर जी से भी एक विशेष निवेदन है कि कृपया करके आप ही पहल कर लें और एसआईजी का निरीक्षण कर लें। मेरे सवाल जब मैंने पूछे थे डीआरएम, एडीआरएम, सीनियर डीसीएम, पीआरओ, जीएम, डब्ल्यूसीआर, जीएम, डब्ल्यूसीआर के सीसीएम, सीपीआरओ, सबसे सवाल पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। कृपया करके सवालों के जवाब दीजिए। सवालों से भागकर आप अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, क्योंकि आपके सिर्फ इतना करने से हमें हमारा मनोबल बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।